बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, और किसी भी ऐसी कंट्री से जहां पर स्ट्राइप अलाउ ना हो, उस कंट्री से आप स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। स्पेशली हम फोकस करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तानी मार्केट में हम किस तरह स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हैं, और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि स्ट्राइप असल में है क्या, ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइप, ठीक है, और वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, और वो यही सवालात अक्सर कमेंट में पूछ रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल जो हम कवर करेंगे वो होगा हाउ मच स्ट्राइप चार्ज, ठीक है। स्ट्राइप की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कितनी है, हर ट्रांजैक्शन पे वो कितने पैसे चार्ज करता है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्ट्राइप अकाउंट बनाने के लिए, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम एग्जैक्टली ये देखेंगे कि हम स्ट्राइप अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, यानी कि साइन अप अकाउंट क्रिएट करने से लेकर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन तक और वेरीफाई होने तक एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हो। ये थोड़ी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि ये स्टेप कुछ ज़्यादा लेंथी होगा, लेकिन इंशाल्लाह हर स्टेप इसके अंदर जो हर मिनट आप जितने मिनट लगाएंगे वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं स्ट्राइप के अकाउंट को यूज़ करने की, ताकि आपको अकाउंट बनने के बाद, वेरीफाई होने के बाद में कोई इशू ना आए। उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी जो है ना देखेंगे कि जो लोगों के जहन में होते हैं वो पूछ रहे होते हैं। मैं उन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का भी आंसर इस वीडियो में दूंगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन क्योंकि डिटेल में होगी तो आपको स्ट्राइप से रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो सारे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जो मैंने अभी बताया आपको उसको क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ स्ट्राइप। आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो स्ट्राइप एक प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे हम पेमेंट गेटवेज भी कहते हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवेज या पेमेंट गेटवे, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है ये होता है कि ये बिजनेसेस के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करता है कस्टमर से, और उस पेमेंट को जो कस्टमर से इसने एक्सेप्ट की होती है वो उन बिजनेसेस को उनके बैंक अकाउंट में सेंड कर देता है, ठीक है, पे आउट कर देता है, ठीक है। तो ये पूरे जो फाइनेंशियल प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेट करता है स्ट्राइप, ठीक है। इसलिए इसे पेमेंट गेटवे कहा जाता है कि ये गेटवे का काम करता है पेमेंट के लिए कस्टमर और बिजनेस के दरमियान में, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्राइप एक कंपनी है और इसे हम पेमेंट गेटवे कहते हैं, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल और जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए गेटवे के तौर पे काम करती हैं। हम कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए, और भी बहुत सारे पेमेंट मेथड होते हैं, उन सब चीज़ों के ज़रिए हम तकरीबन 200 कंट्रीज से और डिफरेंट करेंसीज से जो है ना पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ तक कि PKR करेंसी से, इंडियन करेंसी से, और भी बहुत सारी करेंसी हैं, उन सब करेंसियों से पेमेंट ले सकते हैं स्ट्राइप के ज़रिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक पेमेंट गेटवे है, और ये अगर इस पेमेंट गेटवेज की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्राइप है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ स्ट्राइप वर्क्स, ठीक है। स्ट्राइप का जो काम करने का तरीका क्या है, सिंपल है बहुत, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये कस्टमर से पेमेंट लेगा, ठीक है, स्ट्राइप, और फिर वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा कस्टमर को, बिजनेसेस के, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा एक जो है ना ई-कॉमर्स का स्टोर है, हमने उसके साथ स्ट्राइप को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो पेमेंट करेगा, पेमेंट जो है ना ये स्ट्राइप हम इस कस्टमर से कैप्चर कर रहा होगा, ठीक है। ये पेमेंट उसके कार्ड के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए कैप्चर करेगा, और स्ट्राइप अपने पास उसको पेमेंट को जो है ना जब रिसीव कर लेगा तो फिर वो हमारे बैंक के ज़रिए, जो हमने बैंक कनेक्ट किया होगा वो भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, कनेक्ट किया होगा उसमें ये पे आउट कर देगा, ठीक है, यानी कि विड्रा कर देगा, ठीक है। तो ये पेमेंट हमारे पास आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये इस अंदाज में काम करता है। पहले ये कस्टमर से पेमेंट लेगा और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और अपनी जो फ़ीस होगी इसकी वो रख लेगा। फ़ीस कितनी होगी ये भी हम अभी आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है हाउ मच स्ट्राइप चार्ज। स्ट्राइप असल में कितने पैसे चार्ज करता है ये ट्रांजैक्शन से, वो जो कस्टमर से वो ट्रांजैक्शन ले रहा है उसमें कितने जो है ना फ़ीस चार्ज करता है वो, ठीक है। तो इसका जो सिंपल और आसान अल्फाज में मैं बताऊँ तो ये 2.9%
पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है प्लस 30 सेंट, यानी कि 2.9% इसकी फ़ीस है, प्लस 30 सेंट ये हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करेगा, ठीक है। फिर बेशक वो $1 किसी ने पे किया है तो उस $1 में से ये 2.9% पहले काटेगा, प्लस 30 सेंट भी काटेगा, ठीक है। ये 30 सेंट फिक्स होती है, तो ये 30 सेंट काटेगा और 2.9% काटेगा। फिर बेशक वो $1000 की पेमेंट हो, $10,000 की पेमेंट हो, $1,00,000 की पेमेंट हो, इसने इतने ही काटने हैं, ठीक है, ये फ़ीस काटनी है। हाँ, इसके अंदर कुछ और फ़र्क आ जाता है जब बात आती है डिफरेंट पेमेंट्स की, जैसे गूगल पे के ज़रिए पे कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस तरह से एप्पल पे के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो मेजॉरिटी चल रही होती है वो यही होती है, ठीक है। यही स्टैंडर्ड एक पेमेंट का इनका फ़ीस का स्ट्रक्चर है। ये 2.9% काटेंगे प्लस 30 सेंट काटेंगे। इसके अलावा कोई एडिशनल आपने फ़ीस यानी कुछ एडिशनल सर्विसेज की ली है तो उसके चार्जेस अलग से काटेंगे, ठीक है। जैसे इसकी एक सिस्टम होता है रडार, ठीक है, अगर आप वो लेते हैं तो वो 70 सेंट की 75 सेंट हर ट्रांजेक्शन पर फिक्स काटता है, ठीक है, जितनी बड़ी भी ट्रांजैक्शन हो। तो हर तरह की इसकी डिफरेंट सर्विसेज भी हैं, लेकिन अगर आप सिंपल स्टैंडर्ड अगर देखें तो ये स्टैंडर्ड फ़ीस है इसकी, जो ये हर ट्रांजैक्शन पे लाजमी चार्ज कर रहा होगा। बाकी कोई सर्विस आप ना लें तो ये सर फीस वो फिर भी हर ट्रांजैक्शन में चार्ज करेगा, इसकी कोई मंथली फ़ीस नहीं है, ठीक है। और यही ये हर ट्रांजैक्शन पे ही चार्ज करता है बस, ठीक है। ये एक नॉर्मल फ़ीस है जो मैंने आपको भी बताई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि हमें असल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ठीक है, स्ट्राइप के अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास LLC या यूके की LTD होनी चाहिए, ठीक है। यूएसए की LLC कंपनी हो या फिर यूके की LTD कंपनी हो, क्योंकि हम पाकिस्तान से बना रहे हैं तो पाकिस्तान में स्ट्राइप जैसे मैंने आपको बताया अलाउ नहीं है, तो हमें ऐसी कंट्री के अंदर कंपनी रजिस्टर करवानी होती है जिसमें अलाउ हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आसानी से कंपनियां बन जाती हैं वो LLC यूएसए की कंपनी बन सकती है आसानी से, और यूके की LTD कंपनी बन जाती है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो कंपनी के प्रोसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये दो कंपनी ऐसी हैं जो आप इजीली बना सकते हैं अपने CNIC और पासपोर्ट के ज़रिए, दोनों कंपनियाँ हैं, ठीक है। LTD थोड़ी सी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि इसके मसाइल थोड़े कम हैं, ठीक है। LLC के मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप यूके की LTD बना लें बेशक, या LLC बना लें, जो भी आपको सही लगता है बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूज़ करती है लोगों को, ठीक है, ये भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने USA में जो है ना बिज़नेस करना है, ई-कॉमर्स करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, तो हम LLC ही बनाएंगे, ठीक है, तो फिर हम US में कर पाएंगे, ठीक है। और जो कुछ लोग UK में करना चाहते हैं तो इसलिए UK की बनाते हैं, उन्हें ये कन्फ्यूजन रहती है। कन्फ्यूजन क्या रहती है कि वो कहते हैं कि अगर हमने LTD बनाई UK की तो हम USA में सेल नहीं कर पाएंगे, या USA की LLC बनाई तो हम UK में सेल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंपनी आपने रजिस्टर कर ली, अब उसके बाद हम स्ट्राइप बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइप बन जाएगा, अब ये जो स्ट्राइप है ये 200 कंट्रीज से हमारे ट्रांजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो हम 200 कंट्रीज़ में भी जो है ना अपनी पेमेंट अपनी कंपनी से के ज़रिए अपना जो बिज़नेस है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि हमारी हर कंट्री के अंदर ही अकाउंट होना चाहिए, हर कंट्री में ही हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज देख लें, वो लाजमी नहीं हो पाकिस्तान में हर कंपनी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। वो डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है। ये स्ट्राइप है, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्राइप सिंगापुर में रजिस्टर्ड है कंपनी, वैसे ही आयरलैंड की कंपनी है, वहाँ पर भी रजिस्टर्ड होगी, सिंगापुर में भी रजिस्टर्ड है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम अगर हमें USA में करना है तो हमें LLC ही चाहिए, आप LTD के ज़रिए भी कर सकते हो, ठीक है। और UK में आप LLC के ज़रिए भी अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो, पेमेंट वगैरह जो है ना ले सकते हो, ई-कॉमर्स में भी, ड्रॉप शिपिंग में भी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है फ़ोन नंबर और फिज़िकल एड्रेस, ठीक है। किसी भी जिस कंट्री में भी आपने कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर LLC कर रहे हैं, तो आपको USA का नंबर चाहिए और USA का एड्रेस चाहिए। अच्छा, वैसे नंबर अगर आप ना लें तो भी कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तानी नंबर के ऊपर भी स्ट्राइप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप फिर मुफ्त के नंबर के चक्करों में ना पड़ें। लेकिन जब आपने UK की LTD बनाई होती है, ये USA की LLC बनाई होती है, तो उसके लिए आपने नंबर लाजमी लिया होता है, ठीक है। उसके लिए नंबर लाजमी चाहिए होता है, तो वो लिया भी होता है आपने, ठीक है। तो इसलिए नंबर आपके पास हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन जिस कंट्री की भी आपने कंपनी बनाई है उसी कंट्री का आपके पास नंबर भी आपको बाय करना पड़ता है और फिज़िकल एड्रेस भी, जो कंपनी के दौरान ही बाय हो चुका होता है, ठीक है। तो आपने ये जब कंपनी बनाएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी, तो स्ट्राइप में आप उनको यूज़ कर सकते हो, जबकि यूज़ ही उन्हीं को करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए वो VPN है, ठीक है। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई VPN यूज़ करें, बेशक फ्री VPN यूज़ कर लें। अच्छा, बगैर VPN के भी इससे काम चल जाता है, ठीक है। स्ट्राइप को पाकिस्तान से बगैर VPN के भी आप बना सकते हैं, लेकिन
बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये रिकमेंडेड इसलिए है कि एहतियात ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। एहतियात जो है ना तकलीफ़ से बेहतर होती है, क्योंकि हमारी ये सारी पेमेंट को हैंडल कर रहा होगा, तो किसी किस्म की भी अगर कोई मसला हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर लिए तो हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके या तो पेड वीपीएन यूज़ कर लें, ठीक है। और पेड वीपीएन भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रह गए अब, जबकि मैं आगे जाके बात करूँगा पे वीपीएन की एक, तो वो आप पूरे 2-2.5 साल के लिए आपको बहुत कम कीमत में मिल जाता है पेड वीपीएन। वरना आप फ्री यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ कर लें रिकमेंडेड है। यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या CNIC हो, ठीक है। पाकिस्तानी है आप, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी पासपोर्ट या CNIC आपके पास। CNIC तो लाजमी होगा, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 18+ हैं तो। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप CNIC यूज़ कर सकते हैं, वरना पासपोर्ट बनवा लें वो भी बेहतर है, वरना CNIC पे भी यूज़ हो सकता है, लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं जहाँ पर स्ट्राइप अलाउ नहीं है, आप उस कंट्री का भी अब जो भी आइडेंटिटी का सिस्टम नंबर यानी कि कार्ड वगैरह होगा आइडेंटिफिकेशन का, वो कार्ड या पासपोर्ट यूज़ कर लेंगे उस कंट्री का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन का, ठीक है। हमें जो है ना एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है, और जो है ना स्पेशली UK LTD में तो लाजमी हो जाती है, LLC में भी मांगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए बिल हो, कोई भी यूटिलिटी बिल हो, ठीक है, या फिर बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट फिर हमें जो है ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए किसी भी बैंक का, पाकिस्तानी बैंक हो या बाहर का बैंक हो, जो एड्रेस आपने एज आ जो मिसाल के तौर पर आपके ने UK की LTD थी, मैं किसी कंपनी की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसमें आपने एज अ ओनर का जो एड्रेस डाला होगा, अगर वो पाकिस्तानी एड्रेस डाला है तो फिर आपको वो एड्रेस और वेरिफिकेशन जो करवानी है वो पाकिस्तान की ही बिल चाहिए, पाकिस्तानी ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर ओनर एड्रेस जो है यानी कि डायरेक्टर एड्रेस जो है वो USA का ही डाला है, ठीक है, तो फिर आपको बिल भी और बैंक स्टेटमेंट भी USA की ही चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का आसान तरीका ये होता है कि आप पायोनियर का अकाउंट बना लें, उसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हो जाए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। उसमें USA का भी के लिए भी वेरीफाई हो जाती है वो, तो वो फिर आप अपनी इस कंपनी के नाम पे बना लेंगे LLC और वाइज, ठीक है। वाइज और LLC दोनों बन जाती हैं UK LTD के ऊपर। तो जब आपकी ये LLC होगी या UK की LTD होगी तो आपने वाइज लाजमी बना लेना है और जो है ना पायनियर बना लेना है। तो उससे कि बैंक स्टेटमेंट से, वाइज की खास तौर पे बैंक स्टेटमेंट से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवा पाएंगे इजीली, किसी परेशानी के बगैर, और ये सारा काम लीगल होगा, ठीक है। कुछ लोग जुगाड़ भी निकाल लेते हैं, वो स्ट्राइप का अकाउंट बेचने बने बनाए, तो ऐसी चीज़ों में ना पड़े, किसी से खरीदे नहीं। ये जो आपने अगर पास कंपनी है तो आप ये फ्री में बना लेंगे, बस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी वही इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। कंपनी आपने बनाई है उसके बाद ये स्ट्राइप का अकाउंट फ्री में बन जाएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे हमने कैसे बनाने, बस आप ये कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो खुद कर लें, कंपनी की बनवा लें। कंपनी जब बनाएंगे तो नंबर भी आ जाएगा, फिजिकल एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। उस इन डिटेल को यूज़ करते हुए आप बैंक अकाउंट बना लेंगे वाइज का या पायनियर का कंपनी के नाम पे, ठीक है। फिर वहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप अपने ये प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें थी जो हमें चाहिए अगर आप स्ट्राइप का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ये मेजर चीज़ें थी, ठीक है। और ये आपके पास होनी चाहिए कि जब ही आप बना पाएंगे, वरना आप स्ट्राइप का अकाउंट नहीं बना पाएंगे। इनमें से कुछ चीज़ों के कुछ लोग जुगाड़ भी निकाल लेते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप सारा लीगल तरीके से लेकर चलें ताकि आपकी बिजनेस में आगे जाके कोई मसला ना हो और आपको किसी किस्म का भी पेमेंट के लिहाज से नुकसान उठाना पड़े। स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है आपने वो stripe.com की वेबसाइट पे आ जाना आपने, ठीक है। या ये आप डायरेक्टली stripe.com लिख के डायरेक्टली वेबसाइट पे आ जाएं या गूगल पे सर्च कर लें, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आ जाएं, ठीक है। जहाँ से भी आ जाएं इस पेज पे आपने आना है। लेकिन इससे पहले भी एक काम आपने करना है, ये चीज़ आप लाजमी कर लें कि ना स्ट्राइप को आप किसी न किसी VPN के ज़रिए यूज़ करें, ठीक है। अगर आप UK की LTD पे बना रहे हैं तो UK का एड्रेस हो, और अगर USA की LLC पे बना रहे हैं तो USA का एड्रेस हो, ठीक है। कुछ लोग बगैर VPN के भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतियात ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल समझो अकाउंट बना रहे हैं हम जिसमें हमारी सारी पेमेंट हैंडल होनी है, तो बेस्ट है कि हमारा जो है ना हम एहतियात कर लें, VPN यूज़ कर लें, ठीक है। कोई भी पेड VPN यूज़ कर लें या फ्री यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी पर है। मैं पेड VPN यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त जो है ना नोड VPN यूज़ कर रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। द बेस्ट VPN है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं आपको ही बोल रहा हूँ और ख़ुद यूज़ नहीं कर रहा। ये देखें, ये है नोड VPN, कुछ इस तरह का शक्ल है इसकी। डबल VPN कनेक्टेड है इसके अंदर। ये डबल VPN बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। कि अब इसमें देखें, ये इसने पहला जो VPN कनेक्ट किया वो कनाडा का किया, उसके बाद दूसरा VPN यूनाइटेड स्टेट का किया, क्योंकि मैं इस वक्त एक LLC के ज़रिए
कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट को ही टारगेट करना था, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट का ही वीपीएन चाहिए था, लेकिन मैंने डबल वीपीएन लगाया है, इसलिए पहले कनाडा की लोकेशन में चेंज किया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में। तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन अगर कोई ट्रैक्स वगैरह करता है, कोई भी हैकर टाइप का पर्सन, तो पहले उसे यूनाइटेड स्टेट से लोकेशन नजर आएगी, उसके बाद कनाडा नजर आएगी, उसके लास्ट में पाकिस्तान जो लोकेशन होगी वो शो होगी। तो डबल वीपीएन काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं वीपीएन नोड वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और भी बहुत सारे फीचर हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर लें, ये सिर्फ एहतियात के लिए मैं कह रहा हूँ, वरना लोग बगैर वीपीएन के भी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एहतियात ज़्यादा बेहतर है परेशानी से। तो अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो सिंपली ये साइन इन के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपका अकाउंट हो तो फिर आपने लॉगिन भी यहीं पर इस तरह से ही करना होता है, ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। लेकिन हमें अभी क्रिएट करना है, तो हम यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, ठीक है। आपने साइन अप के इस बटन के ऊपर क्लिक करना है अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं सिंपली साइन अप के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्रिएट अकाउंट का एक प्रोसेस है, ठीक है। क्रिएट योर स्ट्राइप अकाउंट, पहले हमें ईमेल डालना है जिस ईमेल के ऊपर हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना फुल नेम लिखेंगे। अच्छा, ये कंपनी का नेम नहीं है, आपका नाम है, तो आप अपना फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो हम यूनाइटेड स्टेट का ही बनाना है, तो यूएस ही रहने दूंगा मैं। उसके बाद पासवर्ड रखना है हमने यहाँ पर, जो पासवर्ड हम अपने अकाउंट का रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गेट ईमेल्स वगैरह का, तो आप इसको जो है ना, और इसके अलावा ये अनसब्सक्राइब के लिहाज से भी प्राइवेसी वगैरह दे रहा है, तो आप इसे चेक कर देंगे या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। फिर क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पहला ईमेल, फिर फुल नेम, फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर पासवर्ड डालना है अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। ये सिंपल सा स्टेप है जो आपने पहले करना है, ठीक है। उससे आगे अभी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन ये सिर्फ अकाउंट क्रिएट हो रहा है स्ट्राइप का। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली हम पहले ये साइड डिटेल डालते हैं, उसके बाद हम क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो पहला जो स्टेप आता है वो है वेरीफाई ईमेल का, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो वेरीफाई ईमेल का हमारा पहला स्टेप आएगा। तो कुछ आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी कि इसने हमारे ईमेल पे सेंड कर दिया वेरीफाई कोड। हम अगर आपका ईमेल इसी क्रोम के ऊपर है जिस क्रोम पे हम आप अकाउंट बना रहे हो, तो आप सिंपली ओपन जीमेल करके भी अपना अकाउंट को, इनके ईमेल को चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, ठीक है। वहाँ पर लिंक आएगा, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और अगर डिफरेंट पर है तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली उसके लिंक पे बस क्लिक करना है आपने, और ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लोड यही विंडो होगी, बस आपने वेरीफाई करने के लिए उसको जीमेल अकाउंट है, हमारा जीमेल है, तो जो आपका कोई और अगर होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली अपना ईमेल को वेरीफाई करना है इस अकाउंट के स्टेप को आगे बढ़ाने से पहले। अच्छा, देखिए ये मैंने जब अपने ईमेल के बटन में वेरीफाई के लिए क्लिक किया है, तो ये आपको ये एक वेलकम विंडो लोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी दूसरी विंडो थी जिसपे हमने ईमेल वेरिफिकेशन का हमें ऑप्शन आया था, ठीक है। और ये हमारा वेलकम विंडो है जो उसके बाद क्लिक होने के बाद आपको ऑप्शन आएगा। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरह की वेलकम स्क्रीन आपको शो होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों में से एक को क्लोज़ कर देता हूँ, एक टैब को आप दोनों रखें, ऑन रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये कंप्लीट योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, हमारी प्रोफाइल पूरी जो है ना क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। हमारा जो अकाउंट है वो अभी समझो एक टेस्ट अकाउंट है, ठीक है, अभी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ। तो हम अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे एलएलसी की या एलटीडी की, जिसके ऊपर भी आप बना रहे हैं, ठीक है। अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट करवाएंगे, वो जब वेरीफाई हो जाएगा फिर आपका अकाउंट लाइव आएगा, ठीक है। तो हम इन सारे स्टेप से गुजरेंगे जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले हमें अपना बिजनेस को वेरीफाई करना है, हमें सारी डिटेल्स डालनी है यानी कि। उसके बाद हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है ना अकाउंट को सिक्योर करेंगे, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद चंद चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, और साथ में फिर ज़ाहिर सी बात है रिव्यू करना है और फिनिश कर देना है। और इसके अंदर जो चीज़ें सारे स्टेप बाय स्टेप होंगे वो सारे भी हम आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि बिज़नेस लोकेशन हमारी यूएस है, और जो बिज़नेस का टाइप है वो इंडिविजुअल नहीं है, हमारी कंपनी है, ठीक है। तो हम यहाँ कंपनी रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती होगी अगर आपने बनाई है एलएलसी। तो अगर आपने बनाई है नॉन प्रॉफिट ही बनाई है, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऐसी कंपनी होती है जो समझो फ्री में काम कर रही होती है, समझो एनजीओज टाइप की, ठीक है। तो मैंने कंपनी सिलेक्ट कर ली।
उसके बाद यहाँ कंपनी का स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको बेस्ट पता होगी कि आपकी कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल मेंबर है, या क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सोल जो है ना सिलेक्ट कर रखूँगा, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर ही हो रही होती है, सिंगल मेंबर कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, ये चीज़ आप बेस्ट है कि आप अगर आपने खुद बनाई है तो थोड़े से रिसर्च कर लें, या फिर अगर किसी और से बनवाई है तो उससे पूछ लें, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको चंद ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। कंपनी का लीगल बिजनेस नेम लिखना है आपने, उसके बाद एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके बाद बिजनेस नेम ये ऑप्शनल है, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है, जिस मर्ज़ी से भी आप लिखना चाहें। अच्छा, ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके लीगल नेम और बिजनेस नेम दोनों चेंज हो सकता है। ये बिजनेस नेम समझो वो होगा जो स्ट्राइप पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, बिजनेस एड्रेस जो ऑफिस एड्रेस होगा आपका। इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, किस इंडस्ट्री में आप जो है ना काम कर रहे हैं। आपने अपनी वेबसाइट डालनी है यहाँ पर, जिस वेबसाइट के ऊपर ज़ाहिर सी बात है आप कनेक्ट करना चाहेंगे। और आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आप अपने सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो आप सर्विसेज डालेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप उसके बारे में बता देंगे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस है आपका और आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ना सेल करते हैं। अभी हम वो सब कुछ करेंगे वैसे, इसलिए परेशानी वाली कोई मसला बात नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। यहाँ पर हम अपने पहले कंपनी का नेम डालूंगा मैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं सारी डाल लेता हूँ ताकि हमें बार बार जो है ना परेशानी ना हो। तो हम यहाँ कंपनी का नेम डालेंगे और ये EIN नंबर। अच्छा, यहाँ देख लें कि ये हमारी जो बन रही है कंपनी, ये USA की LLC के ऊपर बन रही है, ठीक है। इस वजह से ये EIN नंबर मांग रहा है। अगर आपकी LTD है तो फिर यहाँ पर ये EIN नंबर नहीं मांगेगा, बल्कि ये जो है ना कंपनी नंबर या कोई और चीज़ डिमांड करेगा जो कि आपकी ऑलरेडी कंपनी के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये USA की इसलिए EIN नंबर मांग रहा है, जो कि हर USA की LLC पे लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिजनेस नेम हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी सारी एड्रेस डाल दूंगा मैं। उसके बाद इंडस्ट्री में ई कॉमर्स रख लूँगा, ठीक है। फिर वेबसाइट डाल के फिर यहाँ पर हम लास्ट स्टेप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये सारे फिल आउट करके मैं इस डिस्क्रिप्शन के स्टेप पे आ जाता हूँ। फिर हम आगे बात करते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैंने देखी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। मैंने सिंपल से लिखी है, कोई ज़्यादा हैवी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। आप अपने बिजनेस के लिहाज से लिख सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स ही है तो आप इस तरह से ही लिख सकते हैं, ठीक है। कोई हैवी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत आपको नहीं होती। बाकी जो आपकी वेबसाइट होगा उसका लिंक से उन्हें खुद ही पता चल जाएगा आपको आपका बिज़नेस है क्या, ठीक है। जब आप ये डिटेल सबमिट कर लेंगे सारी, तो फिर आप इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे हमें बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को वेरीफाई करना है, यानी कि जो ओनर है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो है लीगल नेम का, ठीक है। तो लीगल नेम आपने लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दोनों लाजमी है, ठीक है। और ये आपने अपने पासपोर्ट के लिहाज से देख लेना है कि आपने कंपनी में क्या डाला है वही एग्जैक्टली यहाँ पर डालना है। ज़ाहिर सी बात है वो पासपोर्ट वाला ही होगा जो आपका पासपोर्ट या CNIC पे होगा, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस का सेक्शन है वो ऑटो फिल होगा, तो उसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इससे नीचे जो है ना हमारे ऑप्शन मिलते हैं डेट ऑफ बर्थ डालने का। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अब होम एड्रेस देंगे जो ओनर है उसका, ठीक है। यहाँ पर हम पाकिस्तानी एड्रेस भी डाल सकते हैं और US का एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपने USA का एड्रेस लिया है, ओनर एड्रेस, डायरेक्टर एड्रेस, तो फिर आप डालें, वरना आप जो है ना पाकिस्तानी एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर डालना है। अच्छा, ये चीज़ ये ज़हन में रखें कि ये जो एड्रेस आप डालेंगे ये एग्जैक्टली आपने वही डालना है जो आपने अपनी कंपनी में डाला हुआ है। अगर आपने कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस पाकिस्तान डाला हुआ है तो वो पाकिस्तानिया डालेंगे, और अगर आपने कंपनी में ये रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस जो है ना USA का ही डाला हुआ है या UK का डाला हुआ है तो फिर आपने वही डालना है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना सोशल सिक्योरिटी नंबर का ऑप्शन दे रहा है वो यहाँ पर डालेंगे, उसका लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ लास्ट में आके इस पर डिटेल में बात करते हैं। अच्छा देखिए, जब आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो ये लास्ट में आपसे सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहा है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास USA का सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने जो है ना गवर्नमेंट ID वगैरह का नंबर या डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। वो डालेंगे कैसे, अब यहाँ पर प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड ID नंबर इंस्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा कंट्री चेंज करने का, तो आपने यहाँ पर कंट्री चेंज करना है और पाकिस्तान सेलेक्ट करना है जो कि कोड है PK, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप PK सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
ये दोनों ऑप्शन है, कंप्यूटराइज नेशनल शनाख्ती कार्ड CNIC। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम जो है ना CNIC नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा स्टेप है बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के डाटा को जो है ना वेरीफाई करने के लिए। बाकी ऊपर डिटेल सारी डालने के बाद आपने इसे इस अंदाज में चेंज करके फिर अपना CNIC नंबर यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये समझो एक किस्म का ना वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा कि चेक कर लो कोई गलती ना हो। उसके बाद आपने दोबारा से इसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा फुलफिलमेंट डिटेल्स का है। ठीक है, कि अब हमने ई-कॉमर्स हमने सेलेक्ट किया था, तो फिर अब बताएं कि जो प्रोडक्ट है वो शिप कौन करेगा। ठीक है, आप खुद शिप करेंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी शिप करेगी। ठीक है, अब आप यहाँ देख लें, अगर आपका ई-कॉमर्स है तो आप यस करेंगे खुद की तरफ। ठीक है, कि आप खुद शिप करेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे, और ये लाजमी आपने करना है इस तरह का। ठीक है, ताकि बाद में आपके पेमेंट में इशूज़ ना आए। क्योंकि अगर आप ये यस करते हैं तो आपको हो सकता है कि ये बाद में वेरिफिकेशन मांगे आपसे कि अपनी जो है ना इन्वेंट्री की रिसिप्ट वगैरह दो या शिपिंग की रिसिप्ट दिखाओ, ताकि उन्हें पता चल सके कि फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ये थर्ड पार्टी कर देंगे तो काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी आपकी, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं खास तौर पे। ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग आफ्टर पेइंग, अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कितने एवरेज बताएं कि कितने दिन लगते हैं आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसे डिलीवर होने में आपके कस्टमर तक। ठीक है, तो विद इन 2 वीक्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 डे, और 1 डे वैसे इतनी जल्दी होता नहीं है डिलीवर, इसलिए बेस्ट है कि आप 2 वीक्स को ही रहने दें, ना ही 1 मंथ या 2 मंथ उससे ऊपर लिखे हैं। तो 2 वीक्स इसमें काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे हम। अब देखें उसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है पब्लिक डिटेल का। अच्छा, ये पब्लिक डिटेल वो होती है जो आप समझो जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो कस्टमर की बिलिंग में शो होगी। जब वो पे करेगा कार्ड के ज़रिए तो उसके जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, समझो स्टेटमेंट होती है, उसमें शो होती है कि किस कंपनी ने उस पेमेंट जो है ना किस कंपनी ने चार्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आप कंपनी का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसने ऑटोमेटिक जो है ना यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया मेरे लिहाज से। ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ कुछ लिमिट्स हैं, इसलिए आपने इसे दोनों को ही डालना है। ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन आप अपनी शॉर्ट फॉर्म बता दें अपनी कंपनी की कौन सी शो करवाना चाहते हैं आप अपने कस्टमर की स्टेटमेंट के अंदर, और वो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने लिहाज से जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अक्सर जो है ना नाम बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनको शॉर्ट कर दिया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए कि ठीक है ये शॉर्ट है, फॉर्म है। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सेम रखेंगे या डिफरेंट रखेंगे। उसके बाद आखिर ये जो ऑप्शन ये है कि अपना स्पोर्ट फ़ोन नंबर डालना है अपने कस्टमर के लिए, ताकि अगर कोई कस्टमर बैंक के ज़रिए रिफ़ंड रिक्वेस्ट डालता है या कुछ डालता है तो वो रब्ता कैसे करेगा आपसे। तो आपने ये नंबर यहाँ पर कोई ना कोई स्पोर्ट नंबर आपने लाजमी डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें कि अब आपने जो फ़ोन नंबर है वो रिसिप्ट में इनवॉइसेस में दिखाना है या नहीं दिखाना। आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑफ़ ही रहने दिया जाता है ताकि मसला ना हो, यानी कि कस्टमर बार बार कॉल ही ना करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर आपने नंबर जो है ना USA का ही यूज़ होगा, पाकिस्तानी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस कंफर्म करना है दोबारा से, जो आपका स्पोर्ट एड्रेस है जाहिर सी बात है वही रखना है आपने जो कंपनी एड्रेस है। तो ये ऑटो फिल कर देगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये सारा डिटेल आप फिल कर चुके होंगे तो फिर आपने इसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर अब आपको कुछ बैंक्स नज़र आ रही हैं USA की। अगर आपकी बैंक जो है ना इन्हीं में से कोई एक है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप वाइज का बैंक अटैच कर रहे हैं या पायोनियर का कर रहे हैं तो वो बैंक का नाम आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो आपको जो अकाउंट है वो किस बैंक की तरफ से है। ठीक है, अगर वो इनमें से है तो आप सर्च सेलेक्ट कर लें। अगर आप इनमें से बैंक में से नहीं है तो आप बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक का नाम सर्च करके देख लें, वरना आप जो है ना एक ऑप्शन मिलता है इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसी ऑप्शन को आपको बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर और आसान है। कुछ लोगों को अक्सर होता है कि बैंक का नाम नहीं भी रहा होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो वो डिटेल्स डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो जब आप मैनुअल इंस्टीड पे क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें डालनी होती हैं, तीन नहीं दो। एक राउटिंग नंबर, दूसरा अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना है चेकिंग अकाउंट की सूरत में। ठीक है, चेकिंग अकाउंट ही होना चाहिए, सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। वैसे चेकिंग अकाउंट ही मिलता है। तो आपने यहाँ पर राउटिंग नंबर डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, ये करके आप इसको सेव कर देंगे। आपका पायोनियर का अकाउंट या वाइज का अकाउंट इसमें काम दे सकता है। ठीक है, परफेक्टली काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप जब ये डिटेल डाल देंगे तो फिर आपने इस सेव का बटन को क्लिक कर देना ताकि आपका जो अकाउंट है वो सेव हो जाए।
तो जैसे आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर देंगे तो आपको इस तरह से ये समझो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने सिंपली कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा सिक्योर अकाउंट का। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आप चंद ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। एक अथेंटिकेटर ऐप, ये समझो गूगल अथेंटिकेटर ऐप अपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को अथेंटिकेटर ऐप को, और फिर आपकी जो है ना जब भी कोड आपको चाहिए होगा तो अथेंटिकेटर ऐप पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की आपको मिल जाएगी। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको सिक्योरिटी की वो सेव रखनी होगी। जब भी आप कभी अपने अकाउंट को फॉरगेट करना चाहेंगे पासवर्ड को, तो आपको सिक्योरिटी की जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कुछ और एडिशनल ऑप्शन है, जिसमें से एक एसएमएस है, ठीक है, जिसको ये लीस्ट सिक्योर कहता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसी को प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है मोबाइल को के अंदर ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप दोनों ऑप्शनल आप बाद में अपने अकाउंट को और सिक्योर करने के लिए यूज़ कर लेना। अभी मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर लूँगा, ये ज़्यादा रिलायबल है मेरे लिहाज से, ठीक है। तो मैं यूज़ एसएमएस के बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो थोड़े से हमें बता रहा है कि ना करो तो बेहतर है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारा जो नंबर है वो ऑटो इसके अंदर फिल हुआ आ जाएगा। नहीं आए तो आप नंबर चेंज करना चाहे तो चेंज कर लें, वरना आप मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद कंफर्म फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमारे नंबर के ऊपर जो है ना कोड जाएगा, वो कोड हमने वेरिफिकेशन कोड जो होगा वो यहाँ पर हमें इंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो है वेरिफिकेशन कोड इंटर करता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद ये खुद ही समझो वेरिफिकेशन कंफर्म हमारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर उसने जो है ना हमें बैकअप कोड दे दिया है मोबाइल के ऊपर भी। अगर किसी वक्त मोबाइल से आपको कोई मसला आ जाए तो आप अपने बैकअप कोड के ज़रिए रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकअप कोड आप कहीं पर भी डाउनलोड करके सेव करके रख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं फ़िलहाल इसे आई हैव सेव्ड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। तो ये हमारा जो एक टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम अपने आगे जा सकते हैं। बाकी रिकमेंडेड है वो आप खुद कर सकते हैं। कंटिन्यू कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। अच्छा, टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्स्ट्रास का, ठीक है। और ये एक्स्ट्रास जो है ना ये ऑप्शनल है। इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन में जो टैक्स है यानी कि वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाए, स्ट्राइप कलेक्ट कर ले, तो फिर आप इसे सेटअप करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको स्किप ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई टैक्स कैलकुल जो है ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा या कलेक्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर देता हूँ फ़ौरन कर दें ताकि टाइम ज़ाया ना हो। स्किप फॉर नाउ कि मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ये भी ऑप्शनल है और ये समझो आपसे डोनेशन मांग रहा है कि आप अगर क्लाइमेट चेंज में हेल्प करना चाहते हैं अपनी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो फिर आप इसमें से कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपसे जो है ना हर ट्रांजैक्शन पे 0.5%, 1%, 1.5% जो है ना ट्रांजैक्शन चार्ज करेगा। और वो जो है ना आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे जो है ना स्ट्राइप की जो क्लाइमेट चेंज का समझो एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये डोनेट कर देगा ताकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक है। अगर आप इस तरह के डोनेशन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कोई भी अमाउंट जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। वरना आप इसको नो थैंक्स कह के आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं नो थैंक्स ही कहूँगा क्योंकि मुझे इस तरह के डोनेशन का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। डोनेट करना ही है तो आप अलग से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है रिव्यू समरी का, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर लास्ट स्टेप है। अभी इससे आगे हमें बाद में अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करनी होगी। तो इसमें जो लास्ट स्टेप है वो समरी का है। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स की सारी समरी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई गलती ना हो। आप इसे अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद जो है इसे आप सबमिट करेंगे। तो ये एक मुकम्मल समरी होगी इन सारे स्टेप्स की, ठीक है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें, अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप उसको एडिट करके, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा, एडिट करके उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती तो फिर एग्री एंड सबमिट के इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, देखिए, जैसे आपने सबमिट किया है ये हमें खुद ही पेमेंट्स के इसमें से रीडायरेक्ट कर दिया और साथ में हमें ये एक एरर दे दिया है कि आपके जो पेमेंट्स और पे आउट्स हैं वो रुके रहेंगे जब तक कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर दो, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि उनको पूरी करनी है, यही असल में वो होती हैं समझो, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है और ये हर हाल में आना ही है इसने, ठीक है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आप इस पर खुद ही ऑटोमेटिकली डायरेक्ट
हो जाएंगे, जबकि इन्हें मुझे लगता है इन्हें चाहिए कि वहीं पर ये डॉक्यूमेंट्स डालने का ऑप्शन डाल दें, ताकि इस तरह के बेफजूल की एक्स्ट्रा ऑप्शनों में ना जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, व्यू अकाउंट स्टेटस के ऑप्शन पे मैं जाऊंगा। जैसे देखिए ये हमें जो है ना सेटिंग में बिजनेस के स्टेटस पे ले आया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो एक्टिव होंगे, ठीक है। पहला कि बिजनेस की रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी वेरिफिकेशन करनी है आपने, ओनर वेरिफिकेशन समझो, ठीक है। और दूसरा होगा ये अपडेट आईडी टैक्स वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो इन दोनों को हमें जो है ना वेरिफिकेशन करनी है, ताकि फिर हम अपने एक रेगुलर चीज़ में आ जाएं, ठीक है। तो मैं पहले ये बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक बिजनेस डिटेल की वेरिफिकेशन करनी होगी आपको एडिट करके, और दूसरा आपको ओनर की जो ओनरशिप है उसकी वेरिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सिंपली अपडेट करना है और वहाँ पर हम नेक्स्ट डिटेल्स डाल पाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं पहले ये बिजनेस डिटेल को एडिट करूँगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर दो मुझसे गलती हुई है, एक गलती हुई है और एक जो है वो तो समझो लाजमी ही है, वो तो आपको डालना ही होता है। लेकिन एक मुझसे गलती हो गई, वो ये कि मेरे से AIN नंबर जो है वो गलत डल गया, ठीक है। तो मैं उसे दोबारा से सही नंबर डालूंगा और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर एक तो मुझे EIN नंबर डालना है, ठीक है, जो मुझसे गलत डल गया था पहले, वो मैं दोबारा से यहाँ पर सही डालूंगा अब। और दूसरा मुझे बिजनेस वेरीफाई करना है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अब मुझे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप दो चीज़ें आपने अपलोड करनी है। ये USA के अंदर होती है, ठीक है। UK के अंदर जो है ना आपको समझो बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और ये भी असल में बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन ही है, लेकिन समझो इसमें लेटर अपलोड करना होता है। और दूसरा इस जो LTD के अंदर होता है वो आपको जो है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह अपलोड करना पड़ता है, वरना ज़्यादातर उसमें सिर्फ बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, जो कि आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह से कर सकते हैं चलिए, ठीक है। इसके अंदर हमें ये ऑप्शन मिलेगा IRS लेटर 147C, या ये हम अपलोड करेंगे या फिर IRS SS4 कन्फर्मेशन लेटर। इन दोनों में से कोई लेटर हम सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है ना SS4 फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कंटिन्यू करूँगा मैं। उसके बाद सिंपली मैंने वो डॉक्यूमेंट जो है ना अपलोड करना है, ठीक है। और ये देख लें कि इसमें एग्जैक्टली सब चीज़ें वही मेंशन हो जो कि आपकी LLC में मेंशन है समझो, ठीक है। यानी कि जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो सारी सेम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और इन सारे ऑप्शनों को आपने दोनों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास अगर दूसरा फॉर्म है तो आप वो अपलोड कर लें, वरना आप ये SS4 फॉर्म जो है ना ये अपलोड कर दें। जो भी फॉर्म आपके पास हो वो आपने अपलोड कर देना है। तो जैसे ही मैंने ये सारी डिटेल डाली हैं तो ये मेरा दोबारा से समझो कन्फर्मेशन के ऊपर हम आ गए हैं और मैं ये सेव कर दूंगा। मैंने ये नंबर भी चेंज कर दिया है और अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है। मैं इसे सेव कर दूंगा। तो हमारा जो बिज़नेस डिटेल का इशू था वो पेंडिंग वेरिफिकेशन में चला गया, यानी कि उसको थोड़ा सा टाइम लेंगे, कभी कभार चंद घंटे लेते हैं, कभी कभार एक दिन लगा देते हैं। तो ये वेरीफाई जैसे होगा हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम अब जो है ना पर्सनल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हम पर्सनल ओनरशिप को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें मैं अपडेट के इस बटन पर क्लिक करूँगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो उसने इशू दिया है वो कह रहा है कि आपका नाम और SSN हम कंफर्म नहीं कर पाए, यानी कि असल में हमारा CNIC नंबर डाला है तो SSN नहीं है। ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर सी बात है इसी तरह का ही मैसेज आना है। हमें अब क्या करना है इसके अंदर, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है अपनी आईडी को, ठीक है। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला, आप पिक्चर ले सकते हैं अपने फ़ोन से, अगर आप फ़ोन पे आप वेरीफाई वगैरह करना चाहते हैं तो आप अपने वेब कैम से पिक्चर ले सकते हैं, या फिर आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ाइल अपलोड के बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपनी जो CNIC है उसकी फ़ाइल को इधर अपलोड करूँगा ताकि वो वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको समझो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता रहा है कि ये क्यों वेरीफाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ इनकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह को। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अब अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है, ठीक है। फ्रंट साइड अपलोड करनी है और वो क्लियर और साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें आप स्कैन करवा लें, ठीक है, मोबाइल से स्कैन कर लें किसी अच्छे, और बिल्कुल क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। बहुत बड़ी इमेज ना हो, सिर्फ उसके चारों तरफ से उसे क्रॉप कर लें जैसे CNIC होता है, ठीक है। बिल्कुल साफ़ हो, फ्रंट हो, उसका आपकी इमेज भी शो हो जाए आपकी, ठीक है। आपका नंबर वगैरह यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है CNIC नंबर है वो शो हो जाए, नाम वगैरह साफ़ सुथरा शो हो रहा हो, ठीक है। वो आपने फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करनी है।
तो जब आप इमेज अपलोड कर देंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन देगा, लुक्स गुड, यानी कि इमेज साफ़ है तो इसको लुक्स गुड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लो या फिर कैंसिल कर दो। तो मैं लुक्स गुड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है ना बैक साइड अपलोड करनी है, ठीक है। फ्रंट हमने अपलोड कर दी थी, अब हम एग्जैक्टली सेम तरीके से बैक साइड को अपलोड करेंगे। ठीक है, मैंने बैक साइड भी अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू दे रहा है कि इमेज सही नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है ना विजिबल नहीं है। आपको भी इस तरह से आ सकता है, तो आप बेहतर है चेंज कर लें इमेज को, ठीक है। ट्राई डिफरेंट इमेज को चेंज करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, अगर इस तरह कोई इशू आता है आपको तो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको कंटिन्यू एनीवे करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये साफ़ लग रही है, उनको सही नहीं लग रही, तो मुझे साफ़ लग रही है। मैं इसे कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा देखिए, जो 2 हमारी रिक्वायरमेंट उनकी थी, एक बिज़नेस एड्रेस वेरिफिकेशन, सॉरी बिज़नेस एड्रेस की नहीं है, कंपनी वेरिफिकेशन थी, वो C4 SSS4 फॉर्म से, वो हमने कर दी है। उसके बाद हमने पर्सनल जो वेरिफिकेशन थी वो भी हमने CNIC से कर दी। यही 2 इनके इशू थे। बाकी जो EIN का इशू था वो तो गलती से गलत नंबर लिख दिया था, तो वो इशू आपको नहीं आएगा। अगर आप भी कोई गलत करेंगे तो ही इशू आएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है अकाउंट की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। अभी वो हमारी ये CNIC को वेरीफाई करेंगे और SS4 फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। अगर उनमें कोई इशू होगा तो हमें ईमेल आएगा, अगर नहीं होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा और हमारा जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें टाइम क्या लगता है, कम से कम कभी कभार चंद घंटों में ही हो जाता है और कभी कभार कुछ एक आध दिन लग सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे रीलॉगिन करके देखना है कि इसके डैशबोर्ड में कोई इशू तो नहीं है। मैं गो टू डैशबोर्ड पर इस वक्त फ़िलहाल क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि अब हमारा जो अकाउंट है वो इस वक्त रिव्यू में चला गया, ठीक है। 2 से 3 दिन वो बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली 1 दिन के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा। तो आप रीलॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ का स्टेटस जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। जो भी इशू होगा, कोई इशू होगा तो भी आप हल कर सकते हैं उसको, अगर नहीं होगा तो वो वेरीफाई का आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम 4 से 5 घंटे के बाद दोबारा से हमने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये देख लें कि हमारा 4 से 5 घंटे के अंदर ये अकाउंट जो है ना वेरीफाई हो चुका है। वैसे नॉर्मली 2 से 3 दिन लगा लेता है कभी कभार, अगर कोई इशू हो तो उनको फिर फिक्स करते करते 2-3 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन वैसे वेरीफाई के अंदर ही चंद घंटे के अंदर भी वेरीफाई कर देता है। तो हमारा तकरीबन 4 से 5 घंटे टोटल लगे हैं, ठीक है, और ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको आपका स्टेटस वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी अकाउंट के अंदर और अकाउंट बनाना चाहते हैं स्ट्राइप का, तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ टॉप के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। सेम प्रोसेस से गुजरेंगे आप और आपका न्यू अकाउंट बन जाएगा इसी के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट नाम से। मिसाल के तौर पर आपके 10 स्टोर हैं तो आप 10 के 10 स्टोरों का इसी पे बना सकते हैं, ठीक है। हर स्टोर का अलग नाम से, कंपनी आप एक ही रहेगी लेकिन लीगल नाम चेंज, और लीगल नाम वही रहेगा कंपनी का, बाकी सिर्फ स्टोर का नाम चेंज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसका स्टेटस दिखाता हूँ आपको। सेटिंग में हम जाएंगे और सेटिंग में हम आ जाएंगे। इस सेटिंग के अंदर मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ कि हमारा इस वक्त स्टेटस क्या है, ये अकाउंट का, अकाउंट की हेल्थ क्या है। इसमें हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ये अकाउंट स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसी स्टेटस पे हमें 2 टास्क उस वक्त शो हो रहे थे जब हमने वो ओनर वेरिफिकेशन और जो है ना आइडेंटिटी यानी कि CNIC अपलोड किया था, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड के अंदर हम जाएंगे तो हमें वो कंप्लीटेड नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हमारा बिज़नेस वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और टैक्स ID भी हो चुकी है और हमारा बिज़नेस का रिप्रेजेंटेटिव को भी वेरीफाई हो चुका है, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है, कि हमारा ये अब 100% हमारा जो स्ट्राइप का अकाउंट है वो रेडी हो चुका है और वेरीफाई हो चुका है, और हम इसको अब 100% यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स लेने के लिए। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था स्ट्राइप के अकाउंट को क्रिएट करने का। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्ट्राइप अकाउंट को यूज़ करने की, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्राइप अकाउंट तो हमारा बन गया है, अब उसको यूज़ करने की भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और बहुत ही आसान है, आप उनको इस्तेमाल कर लें ताकि आपको किसी किस्म का भी स्ट्राइप के साथ मसला ना हो आपके अकाउंट में, ठीक है। बस सालों से यूज़ करो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो। सबसे पहली चीज़, आप VPN कोई ना कोई यूज़ कर लें। मैंने आपको एक VPN रिकमेंड किया है, नोड VPN, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो यूज़ कर लें, बेस्ट है। यानी कि लाजमी नहीं है आप कोई पेड VPN यूज़ कर लें, नोड VPN जो मैं बता रहा हूँ, या कोई भी यूज़ कर लें जो आपको बेस्ट पसंद हो, वरना कोई फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, आप फ्री वाला भी कोई यूज़ कर सकते हैं अगर वो सही से काम आपका कर रहा है तो,
और अगर पेड लेना चाहते हैं तो नोड वीपीएन काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी बेस्ट, बहुत अच्छे फीचर है उसके। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने कोशिश करनी है कि आपका रिफ़ंड रेट बहुत कम हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिफ़ंड रेट होने से आपको चांसेस हैं कि आपका अकाउंट को वो सस्पेंड कर दे। रिफ़ंड रेट ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपके 100 ऑर्डर आए और 10 लोगों ने उसे वापस कर दिया और रिफ़ंड मांग लिया और आपने रिफ़ंड करा, ठीक है। 20 लोगों ने कर दिया, तो ये 10%, 20% या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा कम रहे रिफ़ंड रेट। इससे ज़ाहिर सी बात है आपके बिज़नेस में नुकसान होता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। और दूसरा, ये स्पैम की कैटेगरी में अगर आ जाता है कि बहुत ज़्यादा रिफ़ंड आ रहे हैं, तो स्ट्राइप जो है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। तो बेस्ट है कि आप कोशिश करेंगे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्ट में खास तौर पे, जिसका रिफंड रेट ना हो इतना ज़्यादा, वरना हो भी जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपने अपने जो स्ट्राइप है ना उसके में बैलेंस कुछ ना कुछ रखना है सेफ्टी के तौर पे, ठीक है, क्योंकि जो बिज़नेस करते हैं कभी ना कभी रिफंड आ जाता है तो बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्राइप तो उसको रिफंड कर देगा कस्टमर को, लेकिन आपके बैलेंस आपके स्ट्राइप में नहीं होता है तो वो नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस में अगर वो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आपके स्ट्राइप के जो अकाउंट है उसकी हेल्थ में इश्यूज़ पड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही आप रख लें अकाउंट में, यानी कि $150 जो भी आपको अंदाज़ा हो कि रिफ़ंड आ सकता है, तो आप थोड़ा बहुत ही उसमें मेंटेन रख लें, ठीक है, ताकि मसला ना हो। ये सिर्फ एहतियात है, नहीं रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप कुछ ना कुछ बचा के रखें अपने बिज़नेस के लिहाज से। उसके बाद अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन आप लाजमी करवा लें। मैंने इस वीडियो में एक दफ़ा जो है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन करा भी है, बाकी 2 आप और कर लें, अपने एक्टिवेट कर लें तो बेस्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा सिक्योर होगा अकाउंट आपका उतना ही बेहतर होगा। अब हम जो है ना अपने कुछ एफएक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और ये कुछ बहुत ही कॉमन एफएक्यूज़ हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है, हाउ मैनी शॉपिफाई स्टोर वी कैन कनेक्ट विद वन स्ट्राइप अकाउंट, कि हम एक स्ट्राइप अकाउंट से कितने शॉपिफाई स्टोर या बिजनेसेस के जो यानी कि वर्डप्रेस के स्टोर हो बेशक, कितने स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं एक स्ट्राइप अकाउंट से। देखिए, इसमें कोई लिमिट स्ट्राइप की तरफ से नहीं है कि आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, आप 10 स्ट्राइप अकाउंट जो है ना कनेक्ट कर दें, यानी कि एक स्ट्राइप अकाउंट से आप 10 शॉपिफाई कनेक्ट कर दें, आप 10 से ही पेमेंट वसूल कर सकते हैं। आपको मसला ये होगा कि आप अपने हर स्टोर की फिर जो ट्रैकिंग होगी कि किस स्टोर ने कितनी अर्निंग की है, वो आप हर स्टोर की सेपरेटली खुद देख रहे होगे, क्योंकि जो स्ट्राइप है उसके अंदर वो सारी एक ही शो होगी, ठीक है, 10 के 10 स्टोर के। तो अब इसके लिए आप 2 स्टोर बनाना चाहें, 10 स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी, कि एक स्ट्राइप अकाउंट जो अभी हमने बनाया है, इसी के अंदर, इसी अकाउंट पे, इसी ईमेल के ऊपर आप दूसरा स्ट्राइप का अकाउंट भी खोल सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है। वो भी आप खोल सकते हैं अगर आप खोलना चाहें तो। वो आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट नाम नज़र आ रहा होगा आपको, उस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप और खोलने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसी ईमेल के ऊपर, अगर आप एक से ज़्यादा खोलना चाहते हैं तो। वरना आप एक ही स्ट्राइप अकाउंट को 10 से ज़्यादा शॉपिफाई स्टोर पर या वर्डप्रेस स्टोर पर या जिसके साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पेमेंट ले सकते हैं, कोई लिमिट स्ट्राइप की तरफ से नहीं है। अगला सवाल है, विच पेमेंट मेथड्स स्ट्राइप एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है कि स्ट्राइप कौन कौन से पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, इसमें ये तकरीबन बहुत सारे कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी और क्रेडिट कार्ड से भी। और जो डिफरेंट कंपनीज हैं इंटरनेशनल खासतौर पे, जैसे वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, और भी बहुत सारी है, बहुत सारी कार्ड कंपनीज़ हैं, उन सब से ही ऑलमोस्ट स्ट्राइप रिसीव कर लेता है पेमेंट को, ठीक है। जैसे लोकल कंपनी पाकिस्तान की हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो सिर्फ एटीएम की हद तक महदूद हो, उससे नहीं लेगा। बाकी जो इंटरनेशनल कार्ड्स हैं उन सब से पेमेंट स्ट्राइप ले सकता है। इसके अलावा ये वॉलेट से भी ले सकता है, यानी कि गूगल पे और एप्पल पे से, अली पे से, इस तरह की दूसरी 2-3 वॉलेट हैं, उनसे भी पेमेंट ये ले सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये कवर कर लेता है, इसलिए हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता कि हम स्ट्राइप को कनेक्ट करके अपने ऑलमोस्ट 200 के करीब कंट्रीज से कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं उनकी करेंसी के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, इज़ स्ट्राइप सेफ फॉर सेलर्स। अच्छा, यही सवाल भी बहुत ही लोगों के जहन में आ सकता है कि स्ट्राइप सेफ़ भी है सेलर्स के लिए या नहीं है, ठीक है। अब ये देख लें कि ये स्ट्राइप इस वक्त दुनिया भर की नंबर 1 कंपनी है पेमेंट गेटवेज़ के अंदर, ठीक है। अगर ये सेफ़ नहीं है तो फिर कोई कंपनी भी सेफ़ होने के चांसेस नहीं है उनके। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को लेके चलती हैं, ठीक है। और वैसे इनके साथ भी हाथ हो जाता है, वो स्पैमर्स जो होते हैं, कार्डर्स होते हैं, वो इनके साथ भी हाथ कर जाते हैं, लेकिन वैसे पेमेंट के मामले में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेफ़ है, ठीक है। और ये नंबर 1 कंपनीज की लिस्ट में ऐसे ही टॉप के ऊपर नहीं आई है। इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस कैटेगरी के अंदर, और ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है और सेफ़ है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले में। तो इसलिए इसमें परेशानी वाली चीज़ नहीं होगी आपके लिए।
नेक्स्ट हमारा सवाल है वाई स्ट्राइप नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन शॉपिफाई। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शॉपिफाई अब स्ट्राइप को नहीं दिखाता। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि शॉपिफाई ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे बना दिया है। ठीक है, वो पेमेंट गेटवे क्या बनाया उन्होंने, शॉपिफाई पेमेंट्स, लेकिन असल में स्ट्राइप ही शॉपिफाई पेमेंट को हैंडल करता है। ठीक है, असल में वो स्ट्राइप ही है, लेकिन उनका समझो एक किस्म का कोलैबोरेशन इस तरह का हुआ है कि वो शॉपिफाई पेमेंट्स के नाम से शो होता है। लेकिन अब होता ये है कि स्ट्राइप का अकाउंट है आपका, तो आपको फिर भी शॉपिफाई पेमेंट का अलग से भी बनाना पड़ता है। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वो है असल में शॉपिफाई पेमेंट जो है वो स्ट्राइप ही है, बस नाम उसका चेंज हो गया, ब्रांडेड हो गया है, लेकिन ये हैंडल अभी भी स्ट्राइप वाले ही कर रहे हैं उसको। लेकिन उसका अलग तरीका होता है स्ट्राइप को शो होने का। कुछ कंट्रीज़ में अभी भी शॉपिफाई पेमेंट अलाउ नहीं है, तो उन कंट्रीज़ में स्ट्राइप ही शो होता है। जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट शो नहीं होता, उन कंट्रीज़ में स्ट्राइप ही शो होता है, जैसे इंडिया, फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज़ में अभी भी स्ट्राइप ही शो होता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, किस तरह से स्ट्राइप को आपने शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको जो है ना हल मिल जाएगा किस तरह से आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर स्ट्राइप को शो करवाना है और फिर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत सारे सवालात की जो है ना जवाबात दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल स्ट्राइप से रिलेटेड रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेपाल अकाउंट क्रिएशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ इसी तरह डिटेल के अंदर, तो आप वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।